हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच में आज थोड़ा सा सेंटेंस को एक टॉल चेंज लेके आया हूं। जैसे कभी कभी हम लोग रोमांटिक मूड में बात करते हैं, लेकिन रोमांटिक कब बात करते हैं थोड़ा सा सोचना है। कभी कभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से किसी से लव करता है, लव मीन्स समझ में आ गया। कभी एक पति अपनी पत्नी से बात करता है तो रोमांटिक मूड में बात करता है। इन द सेम वे इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश देन हाउ यू कैन टॉक। जैसे माय सेंटेंस, कभी तो मुझसे मिलो, कभी तो मुझे प्रेम से गले लगाओ। इफ यू वांट टू स्पीक, कभी तो मुझसे मिलो या कभी तो मुझे प्रेम से गले लगाओ। हमें यहाँ परेशानी कहाँ है? परेशानी आपको है कभी तो। इसलिए मैं पहले अपने प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल बताया था कि इफ यू वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डेली यूजेज सेंटेंस पे ध्यान दें और प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक वेल इंग्लिश। सो आप कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं आपको, कभी मैं सेंटेंस पढ़ाया था, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। अब यहां सेंटेंस क्या है? कभी तो मुझसे मिलो, कभी तो मुझसे प्रेम से गले लगाओ। आपको बिल्कुल पकड़ना है कभी तो। आप यदि ऐसे सेंटेंस को पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है। इसलिए आप कभी मैसेज में भी बात करते हैं तो कभी दूसरे तरीके से बात करते हैं, कभी तो मेरे तरफ देखो। हाउ कैन यू स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जस्ट आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक वर्ड को पकड़िए, कभी तो। आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप शुरू से अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, अपने YouTube चैनल को देखेंगे। आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बिल्कुल आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक आपको बताएं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या है? कभी तो मुझसे मिलो, कभी तो मुझसे प्रेम से गले लगाओ या कभी तो बाहों में भर लो। ऐसे सेंटेंस आप कब यूज करते हैं? तो आप कभी कभी रोमांटिक मूड में बात करते हैं किसी से, कभी मजाक में भी लेते हैं। इफ यू आर सीनियर स्टूडेंट, तो सीनियर स्टूडेंट कैसा बात करते हैं, उसका बात करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आप कभी एक शाहरुख खान का मूवी देखे होंगे, मूवी का नेम था कल हो ना हो। इन दैट मूवी प्रीति जिंटा ऑलवेज सैफ अली खान को अपने दिल की बात बताता है, क्योंकि सैफ अली खान को इसलिए वो बताता है ही इज द बेस्ट फ्रेंड। किसका? प्रीति जिंटा का। वो हमेशा बताता है शाहरुख खान के बारे में, क्योंकि वो एक दूसरे से लव करता है कि वो ऐसे है, मैं इससे बात करना चाहता हूं लेकिन वो मेरे तरफ ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो एक ही बात बोलता है, कभी तो तुम मेरे तरफ भी देखो। तो हमेशा वो बोलती है सीरियस हो जा, तू मेरा दोस्त हो, मैं तुमसे ऐसा बात नहीं कर सकता। अरे मैं भी जानता हूं, लेकिन कभी तो मेरे तरफ देखो, कभी तो मुझसे भी गले लगो। तो क्या? जस्ट टॉकिंग इन रोमांटिक मूड। तो इन द सेम वे इफ यू वांट टू जस्ट स्पीक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ इट इज पॉसिबल? कभी तो, कभी तो का इंग्लिश यहां क्या लेंगे? डू एवर। डू एवर मीन्स होता है कभी तो। तो आपको मैं पहले भी बताया, आपके पास यदि इंपरेटिव सेंटेंस है, यहां आओ, कभी तो यहां आओ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी तो। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपके पास बिल्कुल सब चीज है। इसलिए ऑलवेज ऐसे आप कभी कभी बातों को सुनिए। अभी के टाइम में स्टूडेंट को क्या देखते हैं? उसको लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग मैं यूट्यूब के जरिए नॉलेज ले लेंगे। आप ले सकते हैं, लेकिन आपका सिस्टम जो बन गया है, क्या सिस्टम बन गया? मोबाइल को लिए जस्ट लाइक बढ़ा रहे। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो ही आपको समझ में आएगा। आप अपने आप को प्रैक्टिस में लाएं, सेंटेंस को सोचें, यू बिकम द स्मार्ट एट ऑल। तो जस्ट टू सी, कभी तो मुझसे मिलो, व्हाट यू विल स्पीक? डू एवर मीट मी। कभी तो मुझे प्रेम से गले लगाओ। प्रेम से गले लगाना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ प्रेम से गले लगाना? हग, HUG। हग मीन्स होता है प्रेम से गले लगाना। व्हाट विल हैपन? डू एवर हग मी।
कभी तो बाहों में भर लो। बाहों में भरना मीन्स गले लगाना, बाहों में भरना। डू एवर इम्प्रेस मी, डू एवर इम्प्रेस। आप चाहें तो यहां मी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो लाइक दिस यू कैन मेक मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन कुछ और सेंटेंस को अभी देखना है, क्योंकि आपके पास ओनली व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू हैव प्रॉब्लम, यू कांट थिंक वेल, यू हैव टू थिंक ओवर, अदरवाइज यू कांट स्पीक इंग्लिश। आप एक सेंटेंस को सीख के आप चाह लेंगे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स नॉट पॉसिबल। आप थोड़ा सा अपने आप को थिंकिंग पावर को बढ़ा लें, आपका थिंकिंग पावर बढ़ गया तो आई थिंक यू कैन हैंडल ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं अपने YouTube चैनल के जरिए मैं सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहता हूं। तो चलिए कुछ और सेंटेंस मैं आपको देना चाहता हूं, आप देखें और इसको तुरंत अपने आप को बना सकते हैं। तो आपके पास 3 सेंटेंस है। कभी तो नजर मिलाओ, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ कभी तो नजर मिलाओ, जस्ट टू सी, डू एवर लुक एट मी। देखिए आपको अपने तरीके से सेंटेंस को समझना होगा। लुक एट मीन्स आपको पता है, लुक एट किसी के तरफ देखना, लेकिन किसी के तरफ देखना जब आप कभी कभी मूवी को देखते हैं, कभी कभी आप YouTube पे गाना सुनते हैं, देखिएगा आप नीचे हिंदी लिखता है, उस हिंदी में जो इंग्लिश रहता है उसको कभी कभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ऐसे मीनिंग आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या है, कभी तो नजर मिलाओ, लुक एट मीन्स भी होता है नजर मिलाना, तो डू एवर लुक एट मी। आगे क्या है, कभी तो करीब आओ, डू एवर कम क्लोजर टू मी। करीब आना, क्लोज से बन गया है क्लोजर, कभी तो करीब आओ, डू एवर कम क्लोजर टू मी। आगे क्या है, कभी तो दिल की सुनो। बाय द वे, आप किसी को एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आपके बातों को क्या किया जा रहा है, नेग्लेक्ट। In that time, if you want to speak in English, then how can you speak? You can speak in easy way. Do ever listen to my heart. तो थोड़ा सा कुछ सेंटेंस और देखना, जस्ट आप कीप वाचिंग, मेरे YouTube चैनल को देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, जस्ट यू सी। तो आपके पास 3 और सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू गिव यू ए टॉल, जैसे कि मैं पहले बता दिया कि कभी कभी हम लोग बिल्कुल रोमांटिक मूड में बात करते हैं, तो हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज द डिपेंड ऑन यू, कि आप कैसे बात करेंगे, कैसे अपने लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, या हाउ कैन यू मोटिवेट द पीपल। तो यहाँ क्या है, कभी तो अपना बना लो, व्हाट यू विल स्पीक, कभी तो अपना बना लो, व्हाट यू विल स्पीक, डू एवर मेक योर ओन। आप एक गाना भी कभी सुने होंगे, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। इन द सेम वे आपका क्या है, डू एवर मेक योर ओन, कभी तो मेरे क्या है बन जाओ, क्या है, कभी तो मेरे बन जाओ। जैसे आप तो बिल्कुल जानते हैं, वन बॉय कभी फॉल इन लव एनीवन, यानी वन ए गर्ल, उस समय उसके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि हमें कोई भी हाल में उसे हासिल करना है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसे हासिल करने के चक्कर में लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। आप वैसे चीजों को नहीं सोचना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फोकस दी स्टडी। तो यहाँ क्या है, सेंटेंस क्या है, कभी तो मेरे बन जाओ, डू एवर बी माइन, डू एवर बी माइन, कभी तो मेरे बन जाओ। अंत में है, कभी तो दिल से दिल मिलाओ, व्हाट इज द सेंटेंस, कभी तो दिल से दिल मिलाओ। देखिए यहां बोला जाता है कि जब दिल से दिल मिलाएंगे तो कोई भी काम होगा, एक तरफा दिल मिलाना दिस इज नॉट फेयर। तो यहाँ क्या है, सेंटेंस क्या बनेंगे, डू एवर यूनाइट हार्ट टू हार्ट। यूनाइट मीन्स होता है बांधना, मतलब यूनाइट करना मीन्स यहाँ सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, मिलाना। तो चलिए ज्यादा रोमांटिक नहीं होना, कभी कभी ज्यादा रोमांटिक दैट इज नॉट फेयर, इसमें मैं लैंग्वेज पे भी बोल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा रोमांटिक से हट के सेंटेंस बनाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, कभी तो अंग्रेजी में बात कर लो, डू एवर टॉक इन इंग्लिश, कभी तो यहाँ आओ, कभी तो मुझसे मिलो,
या कभी तो वहां जाओ, कभी कभी मस्ती कर लो, कभी कभी इस किताब को पढ़ लो। तो यहाँ कभी कभी नहीं है, क्या मेरा सेंटेंस, कभी तो इस किताब को पढ़ लो, कभी तो यहाँ बैठ जाओ। तो लाइक दिस यू कैन मेक मेनी सेंटेंस। तो प्लीज वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू टॉक well in English, then please keep watching my YouTube channel गोपाल सर स्मार्ट एज। आपको एक नहीं, मैं बहुत सारा न्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, all things I want to give you so that you can improve your English. This time English is the most important to anyone, not only even a weak student, even a intelligent student, even a worker, he always wants to talk in English. Why? What's the reason? You can think yourself. तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे एक नए सेंटेंस के साथ।